अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुतल्लिक दो अहम खबरें हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक है, दूसरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में JIT ने मुकदमात के तफ्तीशी अफसरों ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ मुकदमात की में शामिल दफ़ात में मज़ीद इजाफ़ा किया है, और वो दफ़ात जो हैं वो दहशतगर्दी के अलावा गद्दारी की दफ़ात जो हैं वो भी शामिल की गई हैं। उसमें ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात जिसमें 120 है, 121 है, 131 है, 107 है, 505 है, 153 है, इन दफ़ात को शामिल किया गया है। और इन दफ़ात में ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 9 मई को तलबा को उकसाया, फसादात करवाए, उसमें उनकी माँ पर ये तमाम फसादात हुए, और आर्म फोर्सेस के जवानों को भी गद्दारी करने पर उकसाया गया। ये दफ़ात भी इसमें शामिल की गई हैं, और इसके साथ साथ दीगर दफ़ात जो हैं वो शामिल हैं। और इस पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज़ अहमद बुटर ने पुलिस को ये इजाज़त दे दी है कि वो अटक जेल में इमरान खान से इन इल्ज़ामात की रोशनी में तहकीकात करें, और अगर गिरफ़्तारी की ज़रूरत है तो उनकी गिरफ़्तारी भी डाली जाए। कल अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से को गिरफ़्तार करने की इजाज़त दे दी थी, उनसे मज़ीद तहकीकात करने की भी इजाज़त दे दी थी। जो जिना हाउस पर हमला केस है उसमें आज मज़ीद 6 मुकदमात में अदालत ने इसी तरह का एक ऑर्डर जारी किया है, और ये इजाज़त पुलिस को मिल गई है कि वो अटक जेल में जाकर उन्हें गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस का फ़ैसला सुना देती है, सज़ा मुअत्तल कर देती है, और इन बातों को सामने रखा जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई अभी भी होना मुमकिन नज़र नहीं आती, क्योंकि ये जो लाहौर के 6 मुकदमात हैं, अगर इनमें भी वो गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ नैब भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अलकादर ट्रस्ट में और 190 मिलियन पाउंड NCA के केस में भी उन्हें गिरफ़्तार करने पर तैयार बैठा है, और साइफ़र में भी उनकी गिरफ़्तारी जो है वो उस पर भी काम जारी है। इस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अभी तो फौरी तौर पर रिहा होते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में भी आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर के जो 7 मुकदमात थे, जिसमें उन्होंने अबूरी ज़मानतें दायर कर रखी थी, और जब सज़ा हुई अटक जेल में चले गए तो उसके बाद उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो गई थी। जबकि आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत के रूबरू तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील ने ये मौक़िफ़ रखा कि अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तलब करने की बजाय, उनकी जेल से तलब करने की बजाय उनकी अबूरी ज़मानत को खारिज किया। ये टेक्निकल ग्राउंड है जिस पर अदालत ने ये इस्तफ़सार किया कि आप क्या चाहते थे कि एक मुकदमा में जिन्हें उन्हें सज़ा हुई है 3 साल की, तो क्या 3 साल तक इस दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा जाता। तहम अदालत ने जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन दरख्वास्तों पर एतराज़ उठाया था, ये 4 दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर थीं। टोटल 7 केसेस थे, उनमें ज़मानत की दरख्वास्तों के ख़िलाफ़ अपीलें दायर की गई थी। तो 4 दरख्वास्तें जो आज समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, जिनमें थाना शादमान का एक मुकदमा था, और थाना शादमान को जलाने का इल्ज़ाम था। इसमें दूसरा मुकदमा मॉडल टाउन का था, और मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का, उनकी माँ पर जलाने का इल्ज़ाम था। इसी तरह रेस कोर्स थाने के 2 मुकदमात थे, जिसमें मुख्तलिफ़ जलाओ गिराओ के वाक़यात थे। वो मुकदमात जो थे उनमें ये दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए लगी थी, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ उठाया था कि जो 11 मई का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसका मुसद्दका नकल जो है वो इन दरख्वास्तों के साथ लगाई नहीं गई। ये तहरीक इंसाफ के वकील ने ये मौक़िफ़ लिया था कि इन दरख्वास्तों को वो आज ही, इन मुसद्दका कापियों को अदालत में पेश कर देते हैं अभी, और अदालत इनको सुनकर एतराज़ात को दूर कर दे। लेकिन अदालत ने उनकी ये बात जो है वो तस्लीम नहीं की, और उन्हें ये हिदायत की कि आप दोबारा से ये दरख्वास्तें दायर करें, और उसके बाद इनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, और इन तमाम एतराज़ात को दूर किया जाए। और अदालत ने ये आज तो नहीं दरख्वास्तें दायर हो सकती, ना कल इन पर समाअत हो सकती है, चूँकि जुम्मा है और डिवीज़न बेंच दस्तयाब नहीं होगा। जुम्मे के रोज़ अमूमी तौर पर सिंगल बेंचेस हाई कोर्ट में समाअत करते हैं, और हफ्ते के रोज़ भी केसेस की समाअत नहीं होती। इतवार का दिन छुट्टी का आ जाएगा, और सोमवार तक ये बात जो है वो चली गई है। यूँ जो कमरा अदालत का माहौल था उसमें इंसाफ लायर्स फोरम के वकला काफ़ी तादाद में थे, और उनके हर एक की ज़ुबान पर यही था कि आज इनको लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो रिलीफ़ मिल जाएगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ मिल जाएगा। अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे मुतल्लिक जो भी फ़ैसला होगा वो अदालत जारी करेगी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से जो उनकी उम्मीदें थी उन पर जो है पानी फिर गया है एक किस्म का। और
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो आज रहाई की जो तवक्कुआत थी उनकी कि उनमें कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। और अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रिहा हो भी जाते हैं, उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त सज़ा मुअत्तल हो भी जाती है, तो ये दरख्वास्तें जो हैं वो उनकी ज़ेरे इल्तवा हैं और इन पर गिरफ़्तारी का भी उनको ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है दहशतगर्दी अदालत से। तो अभी तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फ़ौरी तौर पर जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि बाकी इदारे भी उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए भी बेचैन हैं एक तरह के। और जिस तरह के मुकदमात हैं और जिस तरह की वो अदालतों में जिस तरह पेश होते रहे हैं, कई दफ़ा वो हाज़िरी से इस्तिस्ना इस बुनियाद पर लेते रहे कि सिक्योरिटी खदशात हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन मंडे के रोज़ दोबारा ये दरख्वास्तें जो हैं वो अबूरी ज़मानत के जो अबूरी ज़मानतें हैं उनको ख़ारिज करने के ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं वो दोबारा दायर की जाएंगी और उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। उस वक्त जो भी अपडेट होगी उसके हवाले से आपको लाहौर हाई कोर्ट से अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।